मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूं कि जिन्ना की विभाजनकारी राजनीति के साथ आज जो लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनकी विचारधारा से संबंधित संगठन हिंदू महासभा का गहरा संबंध था। आप जानते हैं कि 47 से पहले भी देश में चुनाव हुए थे और उन चुनावों में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिल करके सरकार बनाई थी। जबकि हकीकत क्या है, जिन्ना कहते थे कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और दूसरी तरफ जो हिंदू महासभा के नेता थे वो कहते थे हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। इसी बंटवारे ने, इसी नफरत की राजनीति ने देश को एक बार विभाजित कर चुका है। और आज जब हम 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो देश जमीन से जुड़ा हुआ है, जो देश ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ है, वह देश इमोशनली भी जुड़ा रहे। जमीन के साथ साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ी रहे, हमारी उम्मीदें भी जुड़ी रहे, हमारी आशाएं भी जुड़ी रहे। इस देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति हो, उसको कभी ये महसूस ना हो कि इस देश में उसके भविष्य की चिंता नहीं की जा रही है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि लगातार राजनीतिक विमर्श से, सामाजिक विमर्श से, परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के बुनियादी सवाल गायब कर दिए गए हैं और जो गैर जरूरी चीजें हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करके हमारे वर्तमान का अपहरण किया जा रहा है और हमारे भविष्य को अंधेरे में डाला जा रहा है। इसी परिस्थिति को समझते हुए यह भारत जोड़ो यात्रा एक पवित्र उद्देश्य लेकर के चली है कि आप बताइए कि मुस्लिम लीग कह रही थी कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हिंदू महासभा कह रही थी कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, दोनों मिलकर के सरकार कैसे बना लिए? इस आधार पे राजनीति करने वाले जो लोग हैं, दोनों का भाषण आप एक फ्रेम में सुनिए, आपको लगेगा कि ठीक बोले हैं प्रधानमंत्री जी, सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है, जहर तो बराबर है। सिर्फ अटायर का ही डिफरेंस है ना, जहर तो बराबर है, जला तो इंसान को बराबर रहा है, बांट तो इंसान को बराबर रहा है। इसमें हमको नहीं फंसना है। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, रोज हमारे पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। आप LIC का देखिए कि LIC का कितना बड़ा शेयर अदानी के पास है और वो दुनिया का जो है सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाला है। आपका धन है, आपकी संपत्ति है। LIC में किसका पैसा है? इस देश के आम लोगों का पैसा है। आपका पैसा लेकर के कोई अमीर बन रहा है और आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनका बच्चा BCCI का सेक्रेटरी बन रहा है और उनका नेता चुनाव में जाकर के परिवारवाद पे भाषण दे रहा है। इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है आंख के सामने, अगर उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, मतलब परसेप्शन का चश्मा लगा हुआ है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।